जय श्रीमान नारायण। आज हम इस विषय पर विचार करेंगे कि एक गुणवान, बुद्धिमान, शीलवान, रूपवान, धर्मनिष्ठ एवं ज्ञानी संतान को जन्म देने के लिए माता पिता को इन 6 बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सुंदर समय पर, सुंदर भोजन पर, सुंदर चिंतन पर, सुंदर दर्शन पर, भगवत स्मरण पर एवं झूठ, निंदा, हिंसा आदि का परित्याग पर। पहला है सुंदर समय पर। तो गरुड़ पुराण के 15वें अध्याय में संतानोत्पत्ति के विषय में श्री लक्ष्मीपति भगवान विष्णु द्वारा बताए गए निर्देशों पर ध्यान देना। भगवान श्रीहरि गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़, नारी के ऋतुमती होने से 8वीं, 10वीं, 12वीं, 14वीं एवं 16वीं रात्रि पुत्र जन्म देने की रात्रि है। इसमें गर्भ के स्थित हो जाने पर निश्चय ही पुत्र का जन्म होता है। और नारी के ऋतुमती होने से 7वीं, 9वीं, 11वीं, 13वीं एवं 15वीं रात्रि पुत्री जन्म देने की रात्रि होती है। इसमें गर्भ के स्थित हो जाने पर निश्चय ही पुत्री का जन्म होता है। इसमें भी उत्तम संतान प्राप्ति के लिए यदि पर्व का दिन हो या अमावस्या हो तो इन दोनों का परित्याग कर देना चाहिए। दिन और रात्रि में 2 संध्या काल होता है, एक प्रातः काल का संध्या काल और दूसरा सायं काल का संध्या काल। प्रातः काल का संध्या काल सूर्योदय से 1 प्रहर पहले से ही, यानी सूर्योदय से 3 घंटा पहले से ही प्रारंभ हो जाता है। और सायं काल का संध्या काल सूर्यास्त से लेकर 1 प्रहर रात्रि तक, यानी सूर्यास्त से लेकर 3 घंटा रात्रि तक होता है। उत्तम संतान को जन्म देने के लिए इन दोनों संध्या कालों का भी परित्याग कर देना चाहिए। अर्थात उत्तम संतान को जन्म देने के लिए सूर्यास्त से 3 घंटा रात्रि तक के समय को और सूर्योदय होने से पहले ही 3 घंटा तक के समय को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि शास्त्र कहता है कि यदि संध्या काल में गर्भ स्थित हो जाए तो वह बच्चा अवश्य ही मलिन चित्त वाला, दुष्ट स्वभाव का पतित जन्म लेता है। अतः श्रेष्ठ संतान को जन्म देने के लिए माता पिता को सुंदर समयों पर ध्यान अवश्य देना चाहिए। दूसरा है सुंदर भोजन। गर्भ के स्थित हो जाने पर माँ को सदैव सुंदर भोजन करना चाहिए, मधुर भोजन करना चाहिए। कभी भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। अधिक कड़वा, तीता, खट्टा आदि वस्तुओं का भी परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि इससे गर्भ पर प्रभाव पड़ता है। शास्त्र कहता है कि जब दीपक काले अंधकार को खाता है तो कालिख को भी जन्म भी दे देता है। ठीक वैसे ही जैसा अन्न खाया जाता है वैसा ही संतान भी जन्म लेता है। दीपो भक्षयते ध्वांतम कजलम च प्रसूयते यदन्नम भक्षयते नित्यम यायते तादृशी प्रजा। अतः उत्तम संतान को जन्म देने के लिए, श्रेष्ठ संतान को जन्म देने के लिए माता को सदैव भोजन सुंदर करना चाहिए। तीसरा है सुंदर चिंतन। गर्भ के स्थित हो जाने पर माँ को सदैव सुंदर चिंतन करना चाहिए, अच्छा चिंतन करना चाहिए। कभी भी मन में नकारात्मक भाव नहीं रखना चाहिए, सदैव सकारात्मक सोच रखना चाहिए। सुंदर चिंतन से मन में एकाग्रता, शांति, उत्साह और प्रेम का भाव जागृत होता है, जिससे
गर्भ पर प्रभाव पड़ता है। चौथा है सुंदर दर्शन। गर्भ के स्थित हो जाने पर माँ को सदैव सुंदर वस्तुओं का, सुंदर चित्रों का दर्शन करना चाहिए। अपनी शयन कक्ष में दीवालों पर देवताओं की सौम्य प्रतिमा लगवा देनी चाहिए, जिससे सोते, जागते, बैठते हर समय उन देवताओं की प्रतिमाओं पर दृष्टि पड़े, क्योंकि गर्भस्थ शिशु पर उन देवताओं की प्रतिमा पर दृष्टि का बहुत ही प्रभाव पड़ता है। ध्यान दें कि उन देवताओं में उग्र देवताओं की प्रतिमा का चित्र न रखें, जैसे काली का, रुद्र का, यमराज का। इन देवता जो उग्र हैं, इनका चित्र शयन कक्ष में न रखें। पांचवा है भगवत स्मरण। गर्भ के स्थित हो जाने पर माँ को सदैव भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान के नामों का गुणगान करना चाहिए, भगवान का जप करना चाहिए। सदैव भागवत, रामायण एवं पुराणों की सुंदर सुंदर कथाएं पढ़नी चाहिए एवं श्रवण करनी चाहिए। इससे गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव पड़ता है। छठा है कि गर्भ के स्थित हो जाने पर माँ को झूठ नहीं बोलना चाहिए और नहीं झूठे सुनना चाहिए। नहीं किसी की निंदा करनी चाहिए और नहीं किसी की निंदा कानों से सुननी चाहिए, तथा हिंसा आदि का भी परित्याग कर देना चाहिए। उपरोक्त कहे हुए विषयों पर ध्यान देने से निश्चय ही गुणवान, शीलवान, बुद्धिमान, रूपवान, धर्मनिष्ठ एवं ज्ञानी संतान जन्म लेता है। अंत में सबके मंगल की कामना। ओम स्वस्ति।